नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा द्वितीयो भागः कक्षा 7 पाठ 6 सदाचारः। तो आइए सबसे पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं। सदाचारः शब्द का मतलब होता है कि सद्व्यवहार, अच्छा आचरण। प्रस्तुत पाठ के श्लोकों के द्वारा मनुष्य को सद्व्यवहार का ज्ञान दिया गया है। मनुष्य का आचरण समाज में गुरुजन और माता पिता एवं मित्रों के प्रति कैसा होना चाहिए, इसका उपदेश दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। अन्वय देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः अस्ति। आलस्य निश्चित तौर पर मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु यानी कि बहुत बड़ा शत्रु है। उद्यम समो बंधु नास्ति, और उद्यम यानी कि मेहनत जैसा कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके, किसको यानी कि उद्यम को, मेहनत को करके मनुष्य न अवसीदति, कभी भी दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। सरलार्थ देखते हैं। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अगला श्लोक देखते हैं। श्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। अन्वय देखते हैं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वी यानी कि कल का काम आज ही करो, आज ही कर लेना चाहिए। आपराणिकम च पूर्वाह्ने कुर्वीत। आपराणिकम यानी कि जो दोपहर के बाद का काम है वो पूर्वाह्ने यानी कि सुबह ही कर लेना चाहिए। कहने का भाव है कि समय से पहले ही अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती है। किसकी? अस्य कार्यम कृतम न वा कृतम, कि इसने या किसी ने भी कार्य पूरा किया है या नहीं। मृत्यु जब आएगी तो वो ये नहीं देखेगी। आइए सरलार्थ देखते हैं। कल का काम आज कर लेना चाहिए और दोपहर का पूर्वाह्न में यानी कि दोपहर से पहले ही, सुबह ही कर लेना चाहिए। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका काम हो गया या नहीं हुआ, अर्थात इसने काम पूरा कर लिया या नहीं। भाव यह है कि काम को कभी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाए। अगला श्लोक देखते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् नहीं ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। अन्वय देखते हैं। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, और प्रियम ब्रूयात्, और प्यारा बोलना चाहिए। अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय ना हो, अच्छा ना हो। प्रियम च अनृतम न ब्रूयात्, और प्यारा झूठ भी, अनृतम यानी झूठ, न ब्रूयात् वो भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सनातन क्या होता है? शाश्वत, यानी कि सदा से चला रहा धर्म हमारा यही है। तो आइए सरलार्थ देखते हैं। सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही शाश्वत यानी कि सदा से चला रहा धर्म है। अगला श्लोक देखते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं च न कदाचन। अन्वय देखते हैं। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, और सत्यता, सत्यता होनी चाहिए यानी कि सच्चाई होनी चाहिए। ऋजुता यानी कि सरलता, और मृदुता यानी कि कोमलता, और सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्,
व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, यानी कि टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। सरलार्थ देखते हैं। व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। व्यवहार में कभी भी कुटिलता यानी कि टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। अन्वय देखते हैं। सदा श्रेष्ठं जनं गुरुं तथा च मातरं पितरम अपि। सदा यानी कि हमेशा ही श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ लोगों का, गुरु, माता और पिता, इन सभी का मन से, वाचा यानी कि वाणी से, कर्मणा और कर्म से, सततम सेवेत सदा ही यानी कि लगातार इनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। सरलार्थ देखते हैं। सज्जन, गुरुजन और माता पिता की भी हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। श्लोक नंबर 6 देखते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अन्वय देखते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा यानी कि मित्र के साथ झगड़ा करके, जनः कदापि सुखी न भवति, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। अतः इसीलिए इति ज्ञात्वा ये जानकर, प्रयासेन तदेव कलहम परिवर्जयेत प्रयास करते रहना चाहिए। क्या कि तदेव यानी कि उसको, किसको, कलह को, उस झगड़े को, परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए, यानी झगड़ा नहीं करना चाहिए। सरलार्थ देखते हैं। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता है। यह जानकर प्रयत्न से, यानी कि हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि उसे झगड़े को ही छोड़ देना चाहिए। अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायता। सभी श्लोकों का सस्वर गायन करें। ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे। जैसे हमने अभी श्लोकों को पढ़ा है, विद्यार्थी ऐसे ही सभी श्लोकों का गायन करेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, यानी कि सही कथनों के सामने आम लिखना है, यानी हाँ। अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, और जो अनुपयुक्त कथन है यानी कि सही नहीं है, उनके सामने न लिखना है, यानी कि नहीं। तो देखते हैं पहला वाक्य क्या है। प्रातः काले ईश्वरं स्मरेत। प्रातः काल में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ये कैसा है, सही बात है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, आम, यानी कि हाँ। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, आम, यानी हाँ। मित्रेण कलहम कृत्वा, यानी कि मित्र के साथ झगड़ा करके, जनः सुखी भवति, मनुष्य सुखी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात गलत है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, न, यानी कि नहीं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, आम, यानी कि हाँ। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। कह न प्रतीक्षते, कौन है जो प्रतीक्षा नहीं करता है, कभी भी प्रतीक्षा नहीं करता है किसी की, क्या है ऐसा, मृत्यु, यानी कि मौत। सत्यता कदा व्यवहारे किम स्यात्, सत्यता यानी कि सच्चाई कब व्यवहार में और कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, हमेशा, ये हमेशा ही होनी चाहिए। व्यवहार के अंदर सत्यता यानी कि सच्चाई, कदा यानी कि कब होनी चाहिए, हमेशा ही होनी चाहिए, सर्वदा। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, सत्यम, सत्य ही बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवति, नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। तो किसके साथ,
मित्रेण यानी कि मित्र के साथ। कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन है जो बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है और हमारे शरीर में बैठा रहता है? तो कौन है ऐसा दुश्मन? आलस्यम, आलस्य ऐसा दुश्मन है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के द्वारा यानी कि रेखांकित पदों के अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। जो रेखांकित पद हैं इनके स्थान पे क्या रखें कि ये प्रश्न बन जाए। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती है, तो मृत्यु के स्थान पे क्या रखेंगे कि ये प्रश्न बन जाए। कौन है जो प्रतीक्षा नहीं करती है? तो क्या कहेंगे? कह न प्रतीक्षते, कौन है जो प्रतीक्षा नहीं करती। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। तो प्रश्न कैसे बनाएंगे? क्या करके मनुष्य दुखी होता है? तो किम कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए? तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? कम कर्मणा सेवेत। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता श्रेयस्कर है यानी कि अच्छी होती है। तो व्यवहार में क्या है जो अच्छी होती है, ऐसा प्रश्न बनेगा। संस्कृत में क्या बोलेंगे? व्यवहारे का श्रेयसी, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा ही व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, ऐसा प्रश्न बनेगा। तो क्या करेंगे? कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, इस प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं। ये हैं 3 क्रियापद, ब्रूयात, सेवेत और स्यात्। तानि प्रयुज्य, इनका प्रयोग करके सार्थक वाक्यानि रचयतु, सार्थक वाक्य बनानी है। इन शब्दों के साथ, इन अधूरे वाक्यों के साथ इन क्रियाओं का प्रयोग करके हमने वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्या है पहला वाक्य? सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय क्या करना चाहिए? ब्रूयात यानी कि बोलना चाहिए। तो पहला वाक्य क्या हुआ? सत्यम प्रियम च ब्रूयात। अगला वाक्य क्या है? वाचा गुरुम, वाणी से गुरु की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। सेवेत, तो क्या बना? वाचा गुरुम सेवेत। अगला वाक्य क्या है? सत्यम अप्रियम च न, अप्रिय सत्य नहीं, क्या नहीं? ब्रूयात यानी कि बोलना चाहिए। तो अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। अगला क्या है? व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं, क्या? स्यात् यानी कि नहीं होनी चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। अगला वाक्य देखते हैं। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ लोगों की कर्म से क्या करनी चाहिए? सेवेत, सेवा करनी चाहिए। अगला वाक्य क्या है? व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में सदा उदारता स्यात् होनी चाहिए। अनुतम प्रियम च यानी कि अनृतम, ये अनृतम है। अनृतम प्रियम च, प्यारा झूठ नहीं, क्या नहीं? ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। मनसा मातरम पितरम च, मन से माता और पिता की क्या करनी चाहिए? सेवेत, सेवा करनी चाहिए। तो ये वाक्य हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यह मंजूषा है, ये पेटिका से है, इसमें ये अव्यय पद दिए गए हैं। इन अव्यय पदों में से पद छाट छाट के यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करती है। तो पहले देखते हैं। भक्त डैश ईश्वरम स्मरति, भक्त डैश ईश्वर को स्मरता है। तो क्या आएगा? सदा यानी कि हमेशा ही, भक्त हमेशा ही ईश्वर का स्मरण करता है। असत्यम डैश वक्तम, असत्य डैश बोलना चाहिए, तो नहीं। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम डैश सत्यम वदेत, तो क्या आएगा? तथा, प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा डैश विद्यालयम गच्छतः,
लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, यानी कि लता और मेधा विद्यालय जा रही हैं। डैश कुशली भवान, तो क्या आना चाहिए? अपि। अपि कुशली भवान, क्या आप सही हैं? महात्मा गांधी डैश अहिंसाम न त्यजत, तो क्या आएगा? कदाचन, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखते हुए मंजूषा से यानी कि स्फटिका से पद चुनकर इन पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? एक अध्यापक है जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे लिख रहे हैं। तो पहला वाक्य बनाते हैं, क्या बनता है? शिक्षकः श्याम पट्टे लिखति, शिक्षक श्याम पट पर लिख रहा है, यानी कि अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है। अगला वाक्य देखते हैं। सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, वह यानी कि शिक्षक श्याम पट पर प्रश्न लिख रहा है। छात्राः कक्षायां पठन्ति, और छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति, वे अपनी पुस्तिका में यानी कि उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। साथियों, अगर इस पाठ से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।